हेलो बच्चों, मैं एनसीईआरटी बुक परमेय अपरमेय संख्याओं संबंधित कुछ बातें बताने जा रहा हूँ। इसमें एक विशेष नोट है, स्पेशल नोट्स है। इस नोट्स को ध्यान रखना बच्चों। होता क्या है बच्चों, अगर एक परमेय और एक अपरमेय को जोड़ा जाता है तो अपरमेय संख्या प्राप्त होती है। यदि एक परमेय हो दूसरी अपरमेय संख्या हो तो उसका अंतर, चाहे पहला परमेय हो दूसरा परमेय हो, चाहे पहली परमेय हो चाहे दूसरे परमेय, चाहे जैसा भी इधर उधर क्रम बदल के, तो उसका अंतर बच्चों एक अपरमेय संख्या होती है। एक परमेय और अपरमेय का गुणनफल अपरमेय होता है। एक परमेय और अपरमेय का गुणनफल अपरमेय होता है बच्चों। फिर एक परमेय और अपरमेय का भागफल या अपरमेय भागे परमेय, इन दोनों का भागफल अपरमेय संख्या होता है। एक परमेय तथा एक अपरमेय दोनों का परमेय और अपरमेय का गुणनफल अपरमेय संख्या होता है। बट हमको ध्यान रखना है कि दोनों अपरमेय संख्याएं समान ना होनी चाहिए। एक बार फिर से समझ लो बच्चों, ना समझ में आया हो तो अपरमेय को अपरमेय से गुणा किया जाता है तो अपरमेय प्राप्त होता है। बट ध्यान रखना हमको, दोनों अपरमेय संख्याएं समान नहीं होनी चाहिए। फिर एक अपरमेय और अपरमेय का भागफल अपरमेय होता है, परंतु हमको ध्यान रखना है बच्चों, दोनों अपरमेय संख्याएं समान होनी नहीं चाहिए। उम्मीद करते हैं बच्चों ये टॉपिक आपके बढ़िया समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि है तो उसके लिए मुझसे बाद में कमेंट कर देना। आप नहीं जान पाते हैं तो फिर मुझसे पूछ लेना कमेंट करके। मैं अगला क्वेश्चन और देखो बच्चों, थोड़ा वीडियो शूटिंग में गड़बड़ी हो गई थी, इसलिए मैं पुनः इसको पुनः बना रहा हूं बच्चों। इस बात को ध्यान रखना बच्चों आप लोग। तो विशेष एक बार गड़बड़ा गया था वीडियो, दूसरी बार में फिर मैं शूट कर रहा हूं, तो इसलिए लिखाया है। मैं उसी चीज को पुनः उसी लिखे हुए को मैं समझा देता हूं बच्चों। एक प्रश्न है जो कि एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 1.3 का है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए बच्चों, प्रश्न हमसे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरमेय संख्या है। मैंने माना इसका उल्टा विरोधाभास मानेंगे बच्चों। एक अपरमेय है तो हम मानते हैं एक परमेय संख्या है। √5 एक अपरमेय संख्या है जो p/q के बराबर है, के बराबर है, जहां q ≠ 0 तथा p व q सहअभाज्य पूर्णांक है। सहअभाज्य पूर्णांक होने का मतलब बच्चों ये है कि दोनों में एक के सिवाय कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। दोनों में एक के सिवाय कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब इसलिए मैंने जो माना है √5 बराबर p/q ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। मैं दोनों पक्षों का वर्ग कर रहा हूं, तो अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर बच्चों √5 का वर्ग करने पर 5 हो गया। p²/q², क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो p² बराबर 5q²। अब बच्चों देखो, p² बराबर 5q², उपरोक्त से स्पष्ट क्या है कि p² 5 से विभाज्य है। हमारी परमेय 1.3 कहती है बच्चों कि अगर किसी संख्या का वर्ग किसी अभाज्य संख्या से विभाज्य है तो उसका वर्गमूल भी उस अभाज्य संख्या से विभाज्य होगा। ये परमेय 1.3 कहती है। मैंने समझाया भी इससे पहले बच्चों। अब चूंकि बच्चों 5p से विभाज्य है, 5p से विभाज्य है, इसलिए बच्चों p बराबर क्या मानेंगे 5r, यानी p में 5 का गुणनखंड अवश्य होना है। तो p बराबर 5r। अब जहां p है, p के स्थान पर मैं 5r रख रहा हूं, 5r का होल स्क्वायर, तो 25r² बराबर 5q²। 25 के बाद बच्चों से 5 × 5 25 काट दिया बच्चों से, 5r² बराबर q²। मैं इसको पलट देता हूं बच्चों, तो यहाँ q² बराबर 5r²। अब चूंकि q² के अभाज्य गुणनखंड में 5 मिल रहा है, अतः स्पष्ट क्या है बेटा इससे कि q² 5 से विभाज्य, q² 5 से विभाज्य, अतः p भी 5 से विभाज्य होगा। समीकरण 1 तथा 2 से देखो, हमारा समीकरण 1 क्या कह रहा था बच्चों कि p 5 से विभाज्य, p 5 से विभाज्य है, और समीकरण 2 क्या कह रहा है कि q 5 से विभाज्य है। इसलिए अतः समीकरण 1 तथा 2 से हमको निष्कर्ष निकलता है बच्चों, स्पष्ट होता है कि p व q में एक उभयनिष्ठ
गुणनखंड 5 है, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। अतः मैंने माना क्या था, P व Q में एक के सिवाय कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यहां निकल रहा है समीकरण तथा 2 से P व Q में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। अतः मेरे मानने का विरोध हो, यहां मैंने माना था P व Q में एक के सिवाय कोई गुणनखंड नहीं, यहां आ रहा है कि P व Q में एक गुणनखंड कितना है बच्चों, वो 5 है। अतः हमारी कल्पना का विरोध हो रहा है, इसलिए √5 एक अपरमेय संख्या होगी। बच्चों एक बार मैंने शूटिंग किया था, आवाज सेट नहीं हुई थी, इसलिए एक क्वेश्चन को और पढ़ाया गया था, तो उसको मिटाल करके पढ़ाते तो ज्यादा टाइम लगता बच्चों, इसलिए मैंने उसी को समझा दिया है। त्रुटिवश हो गया आज, किसी भी त्रुटि के लिए मैं क्षमा चाहते हैं। अगले दिन से मैं सुधार करूंगा फिर इसमें से, क्योंकि आवाज नहीं कनेक्ट हुआ था बच्चों, इसलिए मुझे पुनः ऐसा उम्मीद करते हैं आपके समझ में बढ़िया आएगा बच्चों। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें बच्चों। मैं थैंक यू फॉर वॉचिंग।